कई सालों से सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का एक सवाल रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इस सवाल का जवाब 8,848 मीटर सालों से दिया जा रहा है, लेकिन अब जनरल नॉलेज की अपडेट किताब लीजिएगा ताकि आप इस सवाल का जवाब सही दे सकें। जी हाँ, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित एवरेस्ट की ऊंचाई को दोनों देश मिलकर नए सिरे से नापने की प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर चुके हैं। नया आंकड़ा जल्द ही सामने आ सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई पर इतना विवाद क्यों रहा। 1856 में भारत के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ने 8,840 मीटर एवरेस्ट की हाइट तय की थी। के बाद 1955 में भारतीय सर्वे ने हाइट 8,848 मीटर तय की, लेकिन 1999 में जीपीएस और रडार तकनीक की मदद से अमेरिका सर्वे ने दावा किया कि इसकी वास्तविक ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसके बाद 2005 में चीन ने इसे फिर मापा और दावा किया कि इसकी ऊंचाई 8,844 के आसपास है। इन तमाम दावों के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई विवादित हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक स्थायी रॉक सबमिट के बावजूद हर साल एवरेस्ट की मोटाई में फर्क आता है। इन तमाम वजहों से भी एवरेस्ट की ऊंचाई नेपाल और चीन मिलकर नाप रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? साल 1956 से एवरेस्ट की ऊंचाई आधिकारिक तौर पर 8,848 मीटर ही मानी गई है, जिसे सर्वे ऑफ इंडिया ने तय किया था। 2015 में नेपाल में आए भूकंप जैसे पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव आने की बात कही गई है। दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट रहा है कि एवरेस्ट की ऊंचाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि कौन सा देश इसे माप रहा है। एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर दूसरी बहस ये भी है कि इसे कहां तक मापा जाना चाहिए, यानी सबसे ऊंचे रॉक पॉइंट या फिर उससे ऊंचे बर्फ पॉइंट तक। नेपाल और चीन इस बात पर बरसों से उलझने के बाद 2010 में राजी हुए। नेपाल के बर्फ पॉइंट तक की ऊंचाई का दावा 8,848 मीटर का ठीक है और रॉक पॉइंट तक की ऊंचाई के लिए चीन का 8,844 मीटर का दावा सही है। इसके बाद 2019 में चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल यात्रा पर पहुंचे। दोनों देशों ने एवरेस्ट की हाइट को फिर मापने के बाद साझा विश्लेषण जारी करने पर सहमति दी, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती। और इसके अलावा इसके कई तकनीकी कारण भी हैं जो दुनिया के सामने रखे जाते हैं। एक अहम और अंदर की बात यह भी है कि पहले जो सर्वे मान्य थे वो भारतीय, अमेरिकी या यूरोपियों के जरिए किए गए थे। चूंकि एवरेस्ट नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है, इसीलिए अब दोनों देश अपने हिसाब से दुनिया को आधिकारिक आंकड़े देना चाहते हैं। नेपाल की टीम ने एवरेस्ट का सर्वे पिछले साल पूरा कर लिया था, जबकि चीन ने इस साल मई में कोरोना वायरस के कहर के बीच इस सर्वे को पूरा किया। नेपाली टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने समुद्र तल का आधार बंगाल की खाड़ी से लिया है, जबकि चीन ने येलो सी यानी पीले समुद्र से। ये भी कहा गया है कि नेपाल के आंकड़े तैयार हैं और वहीं चीन की तरफ से फाइनल गणना के इंतजार में है। दूसरा, महामारी के चलते भी आधिकारिक घोषणा की तारीख कुछ आगे बढ़ाई गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.